Assalamualaikum and welcome back to my channel. Today, the topic of my lecture is types of sentences. In this video, I will share 8 types of sentences with all of you. So stay tuned for the video till the end. Be focused and concentrated. Now we are starting the video. So towards the types. Number 1. Declarative sentence. Declarative sentence is an informatory statement which provides information about something. किसी भी चीज़ की information देना. तो चलिए हम देखते हैं, हम इसकी एग्जाम्पल पे जाते हैं. एग्जाम्पल में हम लोग कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. इन्फॉर्मेशन बस सिंपली एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. जैसे कि अब हमारे पास एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, आई से माई प्रेयर रेगुलरली. हर रोज़ाना नमाज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ. इसमें अब हमें क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है. तो ये डिक्लेरेटिव है. नंबर 2 टाइप विच इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स. किसी भी चीज़ के इमोशंस को बताता है, फीलिंग्स को बताता है. जैसे कि हुर्रे, वाओ, ऐसी चीज़ें हम लोग जो यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कम्युनिकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं. अब जैसे किसी की तारीफ़ करने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ. व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ये हमने एग्जांपल ली है. तो इसमें हमारे पास एक्सक्लेमेशन इमोशंस यूज़ हुए और इसमें हमारे पास मार्क भी यूज़ होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क. नंबर 3 टाइप which is very easy, interrogative sentence. It is a question statement and we also use question mark with it. What is your name? What are you doing? Where you live? These all are the examples. So ये टाइप बहुत easy है. अब इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिखी है, where do you live, तो ये easy टाइप है, तो ये आप लोगों को easily समझ आ जाएगी. अब नेक्स्ट हम टाइप पे जाते हैं. नंबर 4 इम्पेरेटिव. इसको लर्न करने की बहुत ज़रूरत है. इसमें हम लोग क्या क्या लर्न करते हैं. इसमें क्या होता है, कमांड, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये सारी चीज़ें हमें वैसे याद करनी पड़ेंगी. तो इम्पेरेटिव में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो ये डेफिनेशन आपको बहुत पक्की याद करनी पड़ेगी. इसको थॉरोली रिवाइज करें कि ये चीज़ें हमारे पास जिस सेंटेंस में आएगी वो होगा हमारे पास इम्पेरेटिव. लोग डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव में बात कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डिक्लेरेटिव सिंपल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और कंपैरेटिव रिक्वेस्ट, कमांड, इनविटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन को जाहिर कर रहा है. अब जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, वॉश द यूटेंसिल्स. ये एक कमांड है, हम उसको कमांड दे रहे हैं कि आप वॉश करें, बर्तनों को वॉश करें. तो ये क्या है, हमारे पास एक कमांड है. तो ये दिस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये डिक्लेरेटिव नहीं है क्योंकि हम कोई इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं कर रहे. वी आर गिविंग द कमांड टू समवन. So this type is very much important. So revise this type thoroughly. और now हम चेक करते हैं आगे जो हमारे पास 4 मेन टाइप्स हैं. ये 4 थी जो इजी टाइप्स थी. अब हम जाते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप्स की तरफ जो कि 4 अलग हैं. हमारे पास टोटल 8 टाइप्स हैं. तो मैं आप लोगों को अब वो बताती हूँ. नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिंपल सेंटेंसेस. नंबर 5 जिसको हमने बोला है. सिंपल से तो आप लोगों को पता चल जाएगा सिंपल सेंटेंस होता है. अब इसको भी डिक्लेरेटिव के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना. सिंपल सेंटेंस. अब ये है 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा हमारे पास जो काम कर रहा है, और प्रेडिकेट उस काम को एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या काम किया जा रहा है या किस चीज़ को. मतलब एक सब्जेक्ट होगा और उसको फिर एक्सप्लेनेशन को हम प्रेडिकेट कहेंगे. हिज करेज वॉन हिम ऑनर. तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस कि उसकी करेज ने उसे एक ऑनर दिया, एक गिफ्ट दिया. तो अब देखते हैं, ये सेंटेंस तो बहुत इजी है. सिंपल सेंटेंसेस तो इजी होते हैं, ये आप लोग इजीली कर लेंगे. बस इसकी डेफिनेशन में 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट, ये आपने याद रखना है कि अब हमने करेज की बात की तो ये सब्जेक्ट होगा हमारे पास एज अ नाउन, एक्ट कर रहा है करेज. और वॉन हिम ऑनर ये हमारे पास प्रेडिकेट है, इंडिकेट कर रहा है हमारे पास सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल्स हैं उसको इंडिकेट कर रहा है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नंबर 6 विच इज़ काउंट सेंटेंसेस. अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब इससे आगे जो आएंगे उन सबको बहुत हमें अच्छे से याद करना होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है. अब इसमें क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट, जिसका अलग से भी मीनिंग हो सकता है, जिसका अलग एक मीनिंग हो. अब ये 2 से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकते हैं इसमें, लेकिन 2 मस्ट हैं कि 2 होंगे हमारे पास. अब उसको ज्वाइन किसके ज़रिए किया जाता है. अब ज्वाइन भी तो करना है 2 सेंटेंसेस को आपस में, तो वो ज्वाइन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू. कंजंक्शंस की भी टाइप्स की मैं वीडियो एक लाऊंगी इंशाल्लाह. आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो आई विल शेयर इट सून.
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमारे पास एक हिंट होती है जिससे हम लोग याद रखते हैं, वो है फैन बॉयज। एफ हमारे पास होता है फॉर, ए एंड, और एन नॉर, और हमारे पास जो होता है बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। इससे हम लोग इसको याद रखते हैं कि इसके ये सारे सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इसके अलावा नहीं है, तो यही इंक्लूड होंगे हमारे पास। इसके ज़रिए से हम ज्वाइन करते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, तो ये हमारे पास होगा कंपाउंड सेंटेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, आई कुक्ड डिनर एंड शी वॉश्ड द यूटेंसिल्स और डिशेस। आई कुक्ड डिनर अलग से मीनिंग रख रहा है, शी वॉश्ड द डिशेस अलग से मीनिंग रख रहा है और एंड से ज्वाइन किया। नंबर 7, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन एंड मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज। इसमें इंडिपेंडेंट एक ही होगा और जो डिपेंडेंट होंगे वो एक या एक से ज़्यादा होगा। तो ये डेफिनेशन अपने माइंड में आपने रखनी है। इसमें डिपेंडेंट हैं क्लॉजेज, इसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे क्लॉजेज। जैसे आई लव गोइंग आउटसाइड, आई लव गोइंग आउटसाइड इज इंडिपेंडेंट। व्हेन द वेदर इज रेनी, व्हेन द वेदर इज रेनी इज डिपेंडेंट, कि उस पर डिपेंड कर रहा है जब वेदर रेनी था या है। अब आती है नंबर 8, जो कि लास्ट टाइप है हमारे पास, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये भी बहुत इजी है, उसी से रिलेट हमने करना है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ एक डिफरेंस आता है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, क्योंकि ये कंपाउंड भी है फिर साथ में कॉम्प्लेक्स भी है। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, तो यहाँ पे क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज। कॉम्प्लेक्स में हमने क्या पढ़ा है, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। तो ये आपने इस तरह रिलेट करना है। ये कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें एक इंडिपेंडेंट था, इसमें दो इंडिपेंडेंट है, तो ये आपने ऐसे ही लर्न करना है। अब इसमें क्या आता है हमारे पास, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते, आई वेंट टू द ग्रॉसरी। अब ग्रॉसरी क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया ना, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन गई, इंडिपेंडेंट। एंड, अब एंड हमने यूज़ कर लिया कंजंक्शन, आई पिक्ड अप द लॉन्ड्री, आई पिक्ड अप द लॉन्ड्री, आई पिक्ड अप द लॉन्ड्री, ये क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट पूरे हो गए। अब देखते हैं डिपेंडेंट हमारे पास आता है बिफोर डिनर। अब इसमें हम लोग जो यूज़ करें कंजंक्शन, वो क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग। जो उसके अलावा कंजंक्शन होती है कोऑर्डिनेटिंग के अलावा, वो होती है सब ऑर्डिनेटिंग। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टेस्ट टाइम, मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी आप लोग जाएँ गूगल पर, वहाँ पर सर्च करें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्विज। किसी भी वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पर आप लोग वो टेस्ट सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को पता चले आपकी कैपेबिलिटी और आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन द कॉमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।